पिछले सेशन में जो देखा था हम कुछ अलग तरीके से आप बताएंगे, तो दोनों में से कोई भी टाइप्स आप यूज़ करके सेम एक्सटीरियर डिज़ाइन कर पाओगे। तो आपका चॉइस है, आपको जो इजी मेथड लगता है उस मेथड से आप जा सकते हो। तो पिछले सेशन में हमने जो प्रोसीजर देखा था, फाइल इंपोर्ट किया था, उसके बाद एक्सप्लोड किया था, देन हमने उसे फिर से एक ग्रुप में कन्वर्ट किया था और उसके बाद में वॉल में कन्वर्ट किया था। तो इसमें हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली कंपोनेंट को ही मॉडिफाई करेंगे। और फिर उसके अंदर ग्रुप के अंदर हमने डबल ग्रुप बनाया था ताकि हम विंडोज़ के पोर्शन अलग से बना पाए। तो इस सेशन में हम वो प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे फॉलो करेंगे डायरेक्टली कंपोनेंट को एडिट। तो सेम कंपोनेंट इंपोर्ट करना है आपको, जो अभी आपका प्लान है। प्लान इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली हमने एक्सप्लोड किया था, इसे अब एक्सप्लोड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मॉडिफाई में जाएंगे। मतलब इसे डबल क्लिक करना है। कंपोनेंट को भी एडिटिंग के लिए आपको कंपोनेंट पे डबल क्लिक करना होता है। सिंपली आपको रेक्टेंगल लेना है या तो सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, कहीं पर भी यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करानी है। जैसे ही आप लाइन कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सरफेस क्रिएट होगा। इसका सिर्फ इतना ड्रॉबैक रहेगा, यहाँ पे जब आप सरफेस उठाओगे तो पूरे वॉल्स यहाँ पे एट अ टाइम यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे 10 फीट के। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, जहाँ पे विंडोज़ है उसके लिए पोर्शन अलग यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जहाँ जहाँ विंडोज़ है वहाँ पे आप रेक्टेंगल बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड। जहाँ पर भी आपकी विंडोज़ और वेंट है वहाँ पे नॉर्मली आपको, फ़िलहाल के लिए मैं ये क्लोज छोड़ देता हूँ इधर हेड रूम का। यहाँ पे ये कर सकते हैं आप, जितने भी विंडोज़ है वहाँ पे सिर्फ एक रेक्टेंगल उस पर क्रिएट करना है। यहाँ से मैंने क्रिएट किया है, यहाँ से इसे क्रिएट किया है, देन यहाँ से इसे क्रिएट किया है, दिस वन, दिस वन। ओके, सिंपली पुश में जाना है आपको। यहाँ से हाइट डालना है 10 फीट, जस्ट डबल क्लिक ऑन द रिमेनिंग सेक्शंस। देखिए यहाँ पे विंडो नहीं लिया था तो पूरा पोर्शन वहाँ पे पुश हो चुका है। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। सिर्फ विंडो के पोर्शन छोड़ के आपको सारे पोर्शन वॉल यहाँ पे खड़े करने हैं 10 फीट तक। ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर में पूरे वॉल्स खड़े हो चुके हैं। ओके, कोई मिसिंग होगा तो आप वहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हो उसे। तो हम पिछले सेक्शन में इसे हमने ग्रुप बनाया था, इस सेक्शन में हम विदाउट ग्रुप काम करेंगे ताकि थोड़ा सा क्विक हो जाए। यहाँ से डायरेक्टली हम टेप मेजरमेंट ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से नीचे 3 फीट, सिंबल डालना पड़ेगा 3 फीट का, और नीचे से भी 3 फीट। इस लाइन को कनेक्ट कर देना है यहाँ से, और यहाँ से इसे यहाँ जोड़ देना है। मतलब कोई भी ग्रुप बनाने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको डुअर क्रिएट करना है तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे हम 3 फीट तक नीचे ले सकते हैं। तो सेम वे में सारे जितने भी आपके विंडोज़ हैं वो क्रिएट कर लेने। यहाँ से आपको 3 फीट पे गाइडलाइन क्रिएट करना है। अब पिछले सेशन में हमने एक ग्रुप बना के उसे ही कॉपी किया था, तो इस मेथड से आपको अलग अलग से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेंगे हम, कनेक्ट दिस, कनेक्ट दिस, फिर यहाँ से गाइड लेंगे, यहाँ से नीचे 3 फीट, यहाँ से 3 फीट। या तो आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं डायरेक्टली, ये बीच में का एक रेक्टेंगल, ताकि आपको 2 अलग सरफेस मिल जाए। कनेक्ट दिस, कनेक्ट दिस। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको प्रोसीजर समझ में आएंगे। या तो यहाँ से 3 फीट नीचे से उठा सकते हो आप, इसे भी 3 फीट कर सकते हो, गाइडलाइंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट कम्स विद द प्रैक्टिस, आपको भी कुछ नए मेथड्स समझ में आएंगे। यहाँ से 3 फीट, एंटर, 3 + 2 दैट इज़ ये वेंट है, इसलिए इसे इस लेवल तक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसे डबल क्लिक करना है,
इसे 5 फीट तक ऐड करेंगे, डबल क्लिक, और इसे इस लेवल तक ऐड करेंगे। तो सारे विंडो के बॉटम हमने क्रिएट किए। अब टॉप क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ गाइडलाइन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से नॉर्मली 3 फीट, एंटर, लाइन क्रिएट करेंगे एंड सरफेस अटैच करेंगे जहाँ तक आपको वॉल चाहिए। थोड़ा सा रोटेट करिए, पॉइंट ट्रेस होगा ऑटोमेटिक, क्लिक करिए उस पर। सेम इसे इधर भी आपको करना पड़ेगा, 3 फीट, ऐसे लाइन कनेक्ट करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। मिड पॉइंट में ध्यान दीजिए, कभी ट्रेस नहीं हो, अगर प्रॉपरली हो रहा है तो आपको मिड पॉइंट में क्लिक करना पड़ेगा वहाँ पे। या तो एक ही बार हम पहले गाइडलाइंस क्रिएट करेंगे, 5 टू वेंट मतलब 3 फीट, थ्री फीट, 3 फीट, 3 फीट, 3 फीट, 3 फीट। तो इस तरह से हमने गाइडलाइंस पहले क्रिएट किए, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे यहाँ से। अभी डायरेक्ट गाइडलाइंस अगर होगा, फिर भी अगर लाइन नहीं बनाओगे तो आप कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है। आपको यहाँ से ऊपर अलग सरफेस चाहिए, इसलिए वहाँ एक लाइन क्रिएट करना ज़रूरी है। तो ठीक इस तरह से हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनल करने के बाद कुछ इस तरह से सारे डूअर्स विंडोज़ हमने ऐड किए। एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करना है आपका प्लान, ऑटोकैड में जो भी प्लान आपको दिया गया है उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे डूअर्स और विंडोज़ लोकेट किए हैं प्रॉपरली। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मल्टीपल गाइडलाइंस पे हमने काम किया है, क्योंकि हमने ग्रुप अवॉइड्स किए हैं बहुत सारे, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं यूज़ किया है। हर डोर विंडो के लिए गाइडलाइंस क्रिएट करके हमने काम किया है। तो यहाँ पे हम गाइडलाइंस बाद में डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है उसमें। तो यहाँ से सिंगल सिंगल आप सेलेक्ट करके भी उसे, यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप है, ये ग्रुप में एंटर करने के बाद आप सेलेक्ट करिए उसे, क्योंकि अगर आप विदाउट ग्रुप अगर उसे सेलेक्ट करोगे तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर सिर्फ गाइडलाइंस अगर डिलीट करना है तो कंपोनेंट में आपको डबल क्लिक करना है। कंपोनेंट में आने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करिए, बॉक्स आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन करते वक्त जब आप सेलेक्ट करोगे तो इसका पोर्शन सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, जब आप डिलीट करोगे तो ये वॉल्स भी डिलीट हो जाएंगे। तो जब सेलेक्ट करोगे तो आप प्रॉपर सिर्फ गाइडलाइंस सेलेक्ट करने चाहिए आपको, और गाइडलाइन सेलेक्ट करने के बाद उसे आप डिलीट भी कर सकते हो या तो रख भी सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं आएगा, वो जस्ट कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए होता है। तो इतना हमने फास्टली क्विकली हमने क्रिएट किया है। तो आगे जाके हम सेम स्लैब और प्लिंथ ऐड करेंगे, तो सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे लास्ट सेशन वाला। तो कोई भी एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इसे हम ऐड करेंगे प्लिंथ। आप लेट से 2 फीट का प्लिंथ है हमारा। उसके बाद सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करना है, यहाँ से प्लिंथ नीचे अलग आएगा लेवल कुछ, तो यहाँ से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं आप, लाइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इतना प्लिंथ आएगा यहाँ तक। ओके, तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पार्किंग के लिए नीचे लेवल आएगा, तो वो आप अलग से भी बना सकते हैं। ओके, अलग से इन द सेंस यहाँ पे आप रेक्टेंगल लोगे, नीचे का पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अलग सरफेस एक आपको क्रिएट किया हुआ नज़र आएगा। तो इसे आप नीचे से लेट से 4 इंच 6 इंच आप अपने हिसाब से थिकनेस ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको पार्किंग टाइल्स के लिए भी जगह यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आगे जाके आपको सपोज़ यहाँ पे
स्टेप्स क्रिएट करने हैं। स्टेप्स क्रिएट करने के लिए आपको ये जो प्लिंथ है इसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तक यहाँ तक मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो इसे ऐड करने के बाद अभी 2 ही स्टेप्स का काम बचा है यहाँ पे। तो 2 स्टेप के लिए आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे पहले तो पूरा नीचे तक आप ऐड कर सकते हो। सेम उसी तरह से यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है, उसे भी आप ग्राउंड तक ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट वाला जो है उसे ऊपर से नीचे यहाँ पे आधा उसके ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप इजीली स्टेप्स का काम कर पाओगे। ओके, तो इसे पहले यहाँ तक ले लेता हूँ और नीचे से उठा लेता हूँ, लेट्स 8 इंच। इसे भी यहाँ तक और फिर ऊपर 8 इंच। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से स्टेप्स नज़र आएंगे। तो 8 को और फिर से 2 इंच कम कर लेता हूँ, 2 इंच 2 इंच। ओके, या तो और आपके कन्वीनियंट के हिसाब से और 1 इंच कम कर लो, यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी। आपको लगा कि इसका ट्रेड कम है तो इसे आप इधर भी बढ़ा सकते हो, लेट्स 2 इंच और इधर 2 इंच। तो इतने आसानी के तरीके से आप इजीली मॉडिफाई कर पाओगे। सो इसे फ़िलहाल के लिए इस पर ध्यान नहीं देना है कलर पे, इसे हम बाद में मॉडिफाई करेंगे। तो हमने बॉटम जो है पूरा कम्प्लीटली विथ स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट किया है विदिन 10 मिनट्स। ओके, सो अभी हमको स्लैब यहाँ पे ऐड करना है। स्लैब ऐड करते वक्त आपको कभी भी ध्यान में रखना है सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, तो कभी भी आप जब स्टेप्स यहाँ पे स्टेयरकेस जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको स्लैब नहीं होता है ऊपर। ओके, तो वे टावर के लिए आप ये 3 वॉल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो टावर या तो हेडरूम जो भी होता है, स्लैब के ऊपर 7 फीट आपको उठाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इस सेक्शन पे आपका स्लैब नहीं आएगा, तो स्लैब वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे स्लैब नहीं बनाएंगे हम। ओके, तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल लेंगे तो अभी लास्ट स्टेप जब ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर आप जाने के बाद यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ से आपको लैंडिंग छोड़ना पड़ता है ऊपर, मतलब 3 फीट कम से कम यहाँ पे जगह छोड़ना पड़ेगी ऊपर जाने के बाद, और फिर यहाँ से आप वॉल क्लोज कर पाओगे ताकि यहाँ पे आप ऊपर डूअर बिठा सको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से अभी यहाँ पे नॉर्मली हम पहले स्टेयरकेस भी बनाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट बंगलो ही डिज़ाइन करना है हमको इंटीरियर के साथ, तो स्टेयरकेस भी वहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम बना के ले ले स्टेयरकेस, उसके लिए भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है सिंपल। जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे उसको आप राइज़र कितना रखना है उसे उठा सकते हो, लेट्स से 6 इंच। ओके, तो इस केस में हम इसे ट्रिपल क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रिपल क्लिक करोगे आप, यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल सेलेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसे हम नहीं कर पाएंगे इस तरह से। इसे अगर ग्रुप करोगे तो ये पूरा वॉल्स भी उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो जब हमने सरफेस क्रिएट किया है, इसे हम एक अलग से ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि हम सिर्फ जो राइज़र है उसे एक कॉपी कर पाए। तो इसे हम जब क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उतना ही स्टेप आप कॉपी कर पाओगे। तो ध्यान देना, आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो यहाँ से मैं मूव का ऑप्शन यूज़ करूँगा। सिंपल स्टेप्स हम बनाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर से एक पिक करूँगा, कंट्रोल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट मुझे देना है। ओके, सेकंड पॉइंट देने के बाद आपको मल्टीपल जितने चाहिए, लेट्स से 4 स्टार वहाँ पे एंटर करना है। 4 स्टार जैसे एंटर करोगे तो 4 कॉपीज़ आपके क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लैंडिंग है, तो लास्ट वाले ग्रुप को आप मॉडिफाई कर सकते हो डबल क्लिक करके। इस वॉल को पुश करना है इस सरफेस तक, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप कर पाओगे। क्लिक करना है इस पर, फिर से इसे कॉपी करेंगे हम किसी भी एक पॉइंट से उठा के, कॉपी कंट्रोल, पूरा ग्रुप इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। कंट्रोल और यहाँ पे रख देंगे। इसे फिर रोटेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, मतलब कुछ इस तरह से हमें चाहिए 90 डिग्री। स्पेस बाहर क्लिक करेंगे उस पर, इसे उठाना है और यहाँ पे आप प्लेस कर पाओगे। ओके, टॉप में से देखना है आपको व्यू। टॉप व्यू में हम देखेंगे कि स्टेयरकेस प्रॉपर मैच हो रहा है या नहीं। अभी देखिए पर्सपेक्टिव व्यू है, यहाँ व्यू में आएंगे हम, कैमरा में आएंगे, पैरेलल प्रोजेक्शंस आप लेंगे, तब आपको इसका विड्थ सही है या नहीं वो यहाँ पे आप समझ पाएगा। जब आपका कैमरा व्यू पर्सपेक्टिव व्यू में है तब आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए कम ज़्यादा दिख रहा है,
जब कंप्लीट पैरेलल प्रोजेक्शंस लोगे आप तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली विड्थ भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप्स कितने हैं इस साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे क्लिक कर पाओगे आप यहाँ से। सिंपल कॉपी, पिक, कंट्रोल, सेकंड पॉइंट, 9 स्टार एंटर, मल्टीपल यहाँ पे आ गया। टॉप में आ सकते हो आप, देख सकते हो चेक करेक्ट और नॉट। ओके, तो आने के बाद यहाँ से फिर से लैंडिंग है, तो लास्ट वाला जो स्टेप है आपका उसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे और स्ट्रेच करेंगे यहाँ से लेके इस वॉल तक। ओके, सेम मेथड में हम यहाँ पे और एक कॉपी करेंगे, उठाएंगे यहाँ से, इसको कंट्रोल यूज़ करेंगे, रोटेट करेंगे फिर उसे ब्लू एक्सिस से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 90 डिग्री, फिर इसे थोड़ा सा यहाँ पे हमें इस पॉइंट को मैच करना है, तो इसका ऑब्वियसली जो पॉइंट हमें पिक करना है प्रॉपरली ये पॉइंट हमें पिक करना है ताकि हम उस पॉइंट से मैच कर सकें। ओके, सेम अभी यहाँ पर भी हमको कॉपी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 कॉपी करना है, ऐसा पॉइंट उठाना है जो कि हम प्लेस कर सके उसे। तो यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल यूज़ करेंगे और यहाँ पर रखेंगे और 4 स्टार एंटर करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए कंप्लीटली हमने यहाँ पे एग्जैक्टली स्लैब लेवल को मैच किया है। अगर आपका राइजर कैलकुलेशन सही है तो आपके सही आएंगे, नहीं तो आपको राइजर कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे। ओके, 10 फीट डिवाइडेड बाय जितने भी आप स्टेप्स यूज़ कर रहे हो उसे डिवाइड करना है, उसके बाद आपके राइजर हाइट मिल जाएगा आपको। तो कम्प्लीटली इस तरह से आप स्टेप्स बना सकते हो। ओके, स्लैब डालना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे, यहाँ से लाइन लेना है आपको कम्प्लीटली और कंप्लीट इसको यहाँ पे आपको पुश कर लेना है। तो फिलहाल के लिए नॉर्मल इस तरह से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ से नॉर्मली 3 फीट और कम से कम आपको बढ़ा लेना है ताकि हम आगे बढ़ सके ऊपर। ओके, तो इतना जितना भी स्टेप्स का एरिया है वहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे। तो इस तरह से कुछ स्टेयरकेस का डिज़ाइन हम इजीली करेंगे। बट तो यहाँ फिर से आएंगे, वॉल में हम डबल क्लिक करेंगे कंपोनेंट को। वॉल में क्लिक करने के बाद यहाँ से एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा मैं, यहाँ से एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा ताकि ये सरफेस जो है जो कि टावर के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक उसे हम 7 फीट एंटर करेंगे ताकि वो ही सिर्फ हमारा टावर तक चला जाए। ओके, तो ठीक इस तरह से आप टावर भी यहाँ पे उठा सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा यहाँ से अभी जितना है तो यहाँ वॉल ले सकते हैं आप। ओके, तो मोस्ट ऑफ इन लाइन में अगर लेंगे आप, यहाँ पे बीम आएगा नीचे, तो ये लाइंस का यूज़ कर सकते हो आप, या तो नॉर्मली आपको यहाँ आना है। ऑलरेडी यहाँ से 9 इंच का वॉल अगर डालना है तो 9 का हम पॉइंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे, लाइन लेंगे यहाँ से लेके थोड़ा इस लेवल तक, या तो फिर से गाइड लाइन लेंगे हम, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में गाइड लाइन क्रिएट करेंगे हॉरिजॉन्टली। ध्यान दीजिए टेप इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इधर आपको टेप को लेके जाना है ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे क्रिएट हो, मतलब इस लाइन में प्रॉपरली। ओके, तो वहाँ से आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो डायरेक्टली वॉल क्रिएट करने के लिए। यहाँ से रेक्टेंगल लिया मैंने और ये वॉल को एक्सपांड करना है हमको यहाँ तक के। ओके, तो ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे मेंटेन आ रहा है, तो उसे भी हम यहाँ तक फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पहले हेडरूम का पोर्शन क्रिएट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि स्लैब कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। तो फिर जाके आपको अगर लगा कि यहाँ पे मुझे डूअर क्रिएट करना है, तो डूअर क्रिएट करने के लिए पहले हम यहाँ पे स्लैब डालेंगे। पहले स्लैब डालने के बाद हम डिसाइड करेंगे डूअर, या तो यहाँ पर आप नॉर्मली एक गाइडलाइन क्रिएट कर पाओगे। देखिए ये 4 इंच की वॉल है, तो यहाँ से 4 इंच का गैप छोड़ेंगे हम। टेप में आएंगे फिर से 4 क्लिक और यहाँ से लेट से कि 3 फीट का दरवाज़ा है, 3 फीट एंटर, और ऊपर से 1 फीट एंटर। तो इतने में आपका दरवाज़ा आएगा, लेकिन नीचे स्लैब अभी फ़िलहाल डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कट करके भी आप डूअर ऐड कर पाओगे। सो कंपोनेंट के बाहर आएंगे हम, क्योंकि अभी स्लैब डालना है। ये जो हमने मॉडिफाई किया है ये वॉल के अंदर ही किया है,
तो जैसे ही आप डिलीट करोगे तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो कंपोनेंट में जाके हमने काम किया था। अभी स्लैब के लिए हम कंपोनेंट में काम नहीं करेंगे, हम बाहर आ चुके हैं क्लिक करने के बाद। तो नॉर्मली आप यहाँ पे कहीं पर भी एक स्लैब क्रिएट करिए एक रूम पे नॉर्मली, और यहाँ से एक 6 इंच का आप स्लैब ऐड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जितना भी स्लैब आपको बिछाना है वहाँ से बिछा। देखिए अंदर भी स्लैब आ रहा है जो कि हमें नहीं वहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे लाइन उसे सेपरेट कर सकते हो। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है ताकि ये सरफेस एरिया जो है आपका सेपरेटली आप एक्सपांड कर पाओ, स्ट्रेच कर पाओ। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा, अंदर का पोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ से लेके जूम करना है, थोड़ा पॉइंट ट्रेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे पुश करोगे तो अंदर का सरफेस ऐड हो जाएगा। सेम वे में रेक्टेंगल ले सकते हो या तो लाइन ले सकते हो, चॉइस इज यूअर्स। सिर्फ आपको अलग सरफेस वहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ से लेके आप इस पॉइंट तक ऐड कर पाओगे। फिर नॉर्मली आगे जाके आपको इधर भी स्लैब लगेगा, तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आपको इधर स्लैब नहीं चाहिए, अगर इधर भी चाहिए तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा इसे पुश कर पाओगे। अगर पूरा नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कट करिए। कट करने के बाद वो सरफेस अलग हो जाएगा, सो दैट यू कैन ऐड स्लैब सेपरेटली। तो यहाँ से आप स्लैब ऐड कर सकते हो। स्पेस बार यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, अगर मैं अब इसे डिलीट करूँगा इस वॉल कंपोनेंट को, तो सिर्फ वॉल डिलीट होंगी, मेरा स्लैब नहीं, क्योंकि मैंने स्लैब को कंपोनेंट में एडिट नहीं किया है। कंट्रोल Z। तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पे स्लैब और हेडरूम यूज़ कर पाओगे। तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे डोर क्रिएट करना है हमको। तो यहाँ से मैं नीचे से स्लैब से लेके ऊपर उठाऊंगा 6 फीट। 6 फीट उठाने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा पूरा, और इसे यहाँ से मॉडिफाई करूँगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे कट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ऐड किया था हमने कंपोनेंट में ऐड किया था, राइट। गाइडलाइंस हमारे बाहर है, तो इसलिए जो गाइडलाइंस क्रिएट करना है उसको कंपोनेंट में जाके यूज़ करना पड़ेगा। डबल क्लिक, ये बाय प्रैक्टिस ही आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ से आपको क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, इसे यहाँ से पुश करना है यहाँ तक, और ये जो सरफेस यहाँ पे रिमेनिंग बच रहा है, F9। अभी देखिए यहाँ पे हमने कट किया है ये, लेकिन वहाँ पे सरफेस नज़र आ रहा है ऊपर। तो सरफेस नज़र आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने कंपोनेंट के बाहर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था, जो कि हम उस कंपोनेंट में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसे सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, मतलब वो पोर्शन आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ओके, जो गाइडलाइंस नहीं चाहिए उसे आप उस कंपोनेंट में आइए और डिलीट करिए, ताकि आपको वो फ्यूचर वर्क में परेशानी ना करें। ज़्यादा भी गाइडलाइंस अगर होंगे तो आप मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो डिलीट कर लिए, बाहर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये पूरा वॉल्स जितने भी है वो एक ही फैमिली में। स्लैब हम एक फैमिली में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें स्लैब वगैरह हाइड करना पड़ता है कभी फ्यूचर में। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा तो प्रॉपरली स्लैब ऐड हो रहा है। तो इसके लिए हमने टैग यूज़ नहीं किया है कुछ, तो यहाँ पे टैग भी हम ऐड कर सकते हैं। टैग ऐड करना है, यहाँ पे स्लैब हमने ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे स्लैब सेलेक्ट किया ट्रिपल क्लिक करके, और इसे टैग में डालेंगे हम स्लैब के। तो जैसे ही स्लैब हाइड करोगे आप, तो आप हाइड कर पाओगे पूरी चीज़ें। ओके, ताकि आप इंटीरियर बाद में जब फ्यूचर में इंटीरियर डिज़ाइन करना हो तो आप में इसमें कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद फिर से अनहाइड कर पाओगे। तो अभी इस ठीक उसी तरह से टावर जो है उसका भी स्लैब हम ऐड करेंगे यहाँ से कंपोनेंट के बाहर आके, क्योंकि स्लैब है। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड ऐड हाइट। ऊपर की ओर बढ़ाना है, लेट्स से 6 इंच। ओके, यहाँ से थोड़ा सा आगे लेना है 6 इंच, अगर लेना है तो आपको 6 इंच, इधर 6 इंच, पीछे के साइड 6 इंच। तो इस तरह से कर सकते हो आप। अगर लाइटिंग वगैरह आपको
लगाना है इधर LED लाइट्स वगैरह, तो उस केस में आप थोड़ा बाहर ज़्यादा भी निकाल सकोगे, या तो कुछ अलग डिज़ाइन आपको वहाँ पे बनाना है तो वो भी आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो प्रॉपरली हम सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में अभी जान रहे हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो चुका है। इस लेडी को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर पाओगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे अभी जो रिमेनिंग वर्क रहा है आपका, वो आपका डूअर्स और विंडोज़ ऐड करना है। तो उसके लिए आपको 3D वेयर हाउस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जो अगले सेशन में हम 3D वेयर हाउस के बारे में जानेंगे और उसका यूज़ करके विंडोज़ डूअर्स हम ऐड करेंगे, साथ ही में रेलिंग्स भी हम उसका यूज़ करके ऐड कर पाएंगे।